देखो रेल गई, बिजली गई, जहाज गए, और अब जो खानो खबरा खेत रह गो है, सो जाको किसान पे ना है, जो गरीब बे खेती बारे जो आम जनता है ना उस पर भी असर पड़ेगा। क्यों कि ये भंडारण करेंगे, सस्तो खरीद के तो फसल में भंडारण कर लेंगे, वही माल आगे चल के तेज बेचेंगे, तो किसान के सामने तो बीज की, खावे की, बाकी सबकी किल्लत आ जाएगी। अब सरकार आए के बीच में, किसान के में बीच में क्यों ना आ रही सरकार, वहीं से क्यों कर रही है? हम तो ये सोच रहे हैं चाहे हमें साल भर रह जाए बैठे बैठे, जो सरकार हमारे बीच में आए के, जैसे वोट मांगे में जहाँ तक आए, तैसे ही आज बीच किसानों में आए के और सब बॉर्डर के किसान एक जगह इकट्ठे करके अपना हिसाब ले, ट्रीटमेंट ले। लेकिन जो आपको डर है कि हमारी जमीन छिन जाएगी, वो तो सरकार लिख के दे रही है ना अब, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तो दे रही है कि आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। भाई क्यों किया यार? भाई हम जो कह रहे हैं कि जो चीज़ें की हमें जरूरत ना है, जो कानून लावे जरूरत का ही हमें जरूरत ही कि MSP जो है वो कानून बनाया जाए। वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा के चलो वो साइड में रहने दो, जो तुमने न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है हमारी तो गारंटी कानून बना दो कि जाते कम पे कोई खरीदे, बाकी का जो दंड हो सजा हो। हम तो यही में खोजा है, वो बात चुनाव कर रही है, कह तो रही है सरकार, अब इस बात कहाँ कर रही है? विधेयक पास करें संसद में, विधेयक पास करें या गारंटी कानून बनावे, और जो 3 बिलियन वापस लें, जिन्हों पर प्रकार का हमारे कृषि जो उन्नतशील किसान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्हें बैठा रहे और जब पास करें। लेकिन तमाम किसानों को, किसी को 12 दिन होगा, किसी को आज 14वां दिन है, जो बॉर्डरों पे बैठे हुए ऐसी ठंड में। तुम 12-14 दिन की बात कर रहे हो, किसान ना हट रहो 10 वर्ष तक ये हमारे जब तक अभी 3 साल तो है मोदी जी की, 3 साल तक तो मोदी जी के हाथ पकड़ता आता ही है, तो 3 साल तक तो कुछ सोच रहे हैं बिल्कुल कुछ करना है। तो मोदी जी 3 साल बाद फिर जनता बीच में आमना पड़ा चाहते आज आ जाए, फायदा रहेगो। हमने कई दिन कही है सब चैनल वालों से, अब ये नहीं पता है आप लोग शब्द काट देते हो या दिखाते हो। हमने कई दिन कहा है कि जितना जल्दी इस टंटे को तोड़ ले हुए उतना ही फायदा हम रहे हुए। क्यों? किसान रीढ़ की हड्डी है और जाते बहुत बड़ा नुकसान दे से है। कोरोना में सब फेल है गए, किसान फेल ना है, वो किसान मेहनत करते रहे और देश की अर्थव्यवस्था है पटरी पे लावे पर रोए। मोदी जी ने करियो का हमारी यही समझ में ना आ रही, मोदी 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 मोदी, कहूँ विदेश में चले जाओ मोदी मोदी, कहूँ मीडिया में चले जाओ मोदी मोदी। जो बेपैसा ना है भाई, जो रेल जहाज बिजली ये यही नहीं गई है, ये तीनों चीज़ हमारी जो हमने खून पसीना से सींच के तैयार करी और पटरी पे लाए और चली, आज कहाँ थे हमारे कितने नौजवान बेकार डोले में ना नौकरी न की। रेल बंद कर दी, रेल बंद कर दी, बिजली प्राइवेट में कर दी, रेल प्राइवेट में कर दी, जहाज प्राइवेट में कर दी, अर्थव्यवस्था कहाँ रही? अर्थव्यवस्था रही कहाँ? वो कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से हो रहा सब कुछ जो हुआ है। कांग्रेस को तो ये देखो, जे एक दूसरे पे नूरा कुश्ती करते हैं और जनता पीसते हैं। जनता अपने पिसेगी, जनता समझ गई है क्योंकि हमारे बालक पढ़े लिखे गए सब। लेकिन अब तो किसान पिस रहा है, किसान पिस रहा है तो देश गड्ढा में जा रहा है, किसान पिस रहा देश गड्ढा में जा रहा है। अब ये कह रहे कि आप सब्जी रोक रहे हो, दूध रोक रहे हो, न दूध रोक रहे ना सब्जी रोक रहे हो, अब नुकसान हमारा ही होगा। और ज़्यादा ना किसान तो हड़ताल पे आ जाएगा ना, तो जैसे जिन्होंने खजानों खाली करके जो आज वो कर रहे हैं, ऐसे ही किसान अपने खावे लाग रख के और जो देख लेगा भंडारण कमे जब हड़ताल पे आवेगा, जब देखिए कहाँ से क्या करोगे। क्या इस आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ रहा क्या सरकार में? नहीं, अब ये असर पड़ता तो सरकार बीच में आ जाती किसान नके में। तो आंदोलन फेल मान रहे हैं आप इसको? ना फेलना है तो आंदोलन चल रहा है, चल तो रहेगा आंदोलन, तो सफल करके जाएंगे किसान, संकल्प दृढ़ करके आए। हाँ, दृढ़ संकल्प है किसान को कि जब तक आंदोलन सफल नहीं होगा, जब तक दिल्ली से किसान हटेगा नहीं, चाहे कितने दिन हो जाओ, कितने दिन है जाओ। भाइयों, आंदोलन फेल होएगा क्यों ये बताओ आप। भाई हमें किसी की राजा की गद्दी थोड़ी चाहिए, हम किसी 5 स्टार में थोड़ी जा रहे हैं जो हमारे पैसा ख़त्म हो गए फिर हमारा ये विफल हो जाएगा। हमारा सोना रहना घर हमारा ट्रॉली है, हम पे गैस की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नाज की व्यवस्था, दिल्ली वाले इनको भी खवा देंगे हम। इतने और लोग भी आ जाए ना
सरकार के मंत्री संतरी भी आ जाएं, उन्हें भी खवा देंगे। हमारे पास में इतना राशन है। लेकिन आपको 13-14 दिन हो गए हैं, ऐसा तो चल रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसा चलता रहे तो क्या फर्क है, फिर क्या फायदा होगा इस देखो, आंदोलन ये जो सरकार है झूठों की सरकार है। अब झूठों की कैसे सरकार है? ये कहते हैं हमने किसान को 6,000 रुपया दिए। अरे हमें ही दे दिया, हमसे तो और ज़्यादा ले लिए इन्होंने। वो कैसे ले लिए? हमारा बिल पिछली सरकार में 600 रुपया महीना जा रहा है 12 का, आज 1,300 रुपया महीना जा रहा है। 1300-1600 1300 7.5 हॉर्स पावर का। अच्छा। और दूसरा, खाद का बोरा 5 किलो चुरा लिया इन्होंने, पहले 50 किलो का हाफ, अब जो 45 का कर दिया। ये हमें देख आ रहे हैं, हमसे तो उल्टा ले ही ले रहे हैं। हमारा गन्ना का भुगतान, इनका वादा मैनिफेस्टो था, हमारी सरकार आती है तो हम 14 दिन में आपका गन्ना पेमेंट कराएंगे, अगर नहीं होता तो ब्याज समेत होगा। हमारा पिछले साल का आज तक भी गन्ना पेमेंट नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना पे डिपेंड रहता है, और अब का होगा कब? फ्री गन्ना गिर रहे हैं, हमारे गन्ना पे कोई रेट नहीं आ रहा। बताओ, झूठों की सरकार है। हम इस काले कानून पे कैसे, इन्होंने जो बदलाव करा है, हम कैसे भरोसा कर लें? तो क्या अब किसान जाग गया है? किसान जाग चुका है, और किसान जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है, सरहद पे पड़ा है। दिल्ली को चारों ओर से बंद कर देंगे, बिल्कुल घेर देंगे। हम देख रहे हैं ये दिल्ली में नेता कहाँ हैं। कभी कृषि मंत्री ने हल चलाया है, रात को पानी करा है। ये बंद जो है एसी के कमरे में पॉलिसी बना रहे हैं ना, पता है कुछ कैसे क्या होना चाहिए? तो ये तो जो है उद्योगपतियों की सरकार को चला रहे हैं। किसी किसान पे जो है कर्ज जमा ना हो अपना केसीसी का, उसकी आरसी कट जाती है, उसको तहसील प्रशासन तुरंत उठा के। जो आंदोलन में अडानी और अंबानी को ज़्यादा लोग कोस रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? अडानी अंबानी की सरकार है। ये मोबाइल 200 रुपया में रिचार्ज होता था 6 महीना का, आज जो 600 रुपया में हो रहा है। अच्छे दिन किसके आए? अडानी अंबानी के या किसान के? किसान जो मूंजी 4500 रुपये कुंटल बेचता था, जिसके चावल का रेट 80 रुपया 100 रुपये किलो रहता था, आज उसको हम 2,000-1,800 रुपये कुंटल बेच रहे हैं। मक्का हमने 2,400 रुपये कुंटल बेची पिछली साल, आज हमने जो 900 रुपये कुंटल में बेची है। बाजरे को हमारे को कोई बूझने को तैयार नहीं है। एमएसपी सरकार का गेहूं का 1,925 रुपये पर कुंटल था, आज हम 1,600 रुपये कुंटल में बेचने के लिए मजबूर हैं। कहाँ है सरकार की पॉलिसी? आपने जियो का नाम लिया, लोग कुछ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जियो जो सिम है उसको बदलो, उसको फेंक दो, तोड़ दो। एक ऐसा अभियान चल रहा है। जी बिल्कुल, चलेगा। इनके खिलाफ मुहिम चलेगी, और जो जियो को छोड़ोगे सब? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, बहिष्कार करो। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। देखिए, ये सरकार जब विपक्ष में थी, इसका नज़रिया कुछ और था, इसकी बातें कुछ और थी। अब सत्ता में है, इसकी नीयत, इसकी नीति बदल चुकी है। जो अब विपक्षी हैं, किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे, वो किसान का उत्पीड़न कर रहे थे। किसान को, किसान यूनियन को उनके खिलाफ भी समय समय पे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े। कहने का मतलब ये है कि किसान अब समझ चुका है कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। देखिए, एक बहुत बड़ा नैरेटिव चला रखा है, एक दुष्प्रचार किसान के जो है खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कहते हैं कि प्रदूषण, दूसरा कहता है पंजाब, हरियाणा, एक कहता है किसान, फिर कहते हैं पराली, फिर कहते हैं सैटेलाइट, फिर कहते हैं धुआं। यानी कि किसान को एक ऐसे प्राणी के रूप में इन्होंने नैरेटिव फैला दिया कि किसान ही प्रदूषण फैला रहा है। इनसे आप ये पूछो, बिना पढ़े लिखे हैं ये, कोई 6ठी क्लास बच्चा भी बता देगा कि किसान तो एक ऐसा प्राणी है। तो किसान तो पराली पहले से जला रहा है। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से, अपनी बात को वैज्ञानिक रूप से, आप भी खुद मेरी बात का समर्थन करेंगे। एक बात बताइए, किसान प्रकृति का मित्र है। कभी भी जाने अनजाने ऐसा कोई कदम किसान की तरफ से नहीं उठता कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। आप मुझे उस वैज्ञानिक का नाम बता दो जो ये कहता हो कि खुले में पराली जलाने से नुकसान होता है। साहब, पराली जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है।
हम जो सांस लेकर बाहर जो वायु छोड़ रहे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है। इस बात को तो कोई भी बता देगा कि किसान जब पेड़ पौधे जो है उगाता है, बड़े बड़े वृक्ष उगाता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने ऊपर अवशोषित कर लेते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनसे बेईमानों से ये पूछो कि हमारे पूर्वज युग युगांतर से कितनी ऑक्सीजन इन्हें दे दी। कहने वाली बात यह है कि किसान अन्नदाता तो है, अन्न पैदा करता है, पेट भरता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ये सांस, जो ये प्राणवायु या जो ये स्वच्छ हवा जो ले रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन जो है ये किसान की देन लेकिन है। किसान अन्नदाता तो सरकार क्यों नहीं सुनने, आखिर क्या वजह है? देखिए, ये सरकार का स्वार्थ है, देश का हित नहीं सोच रही। यदि जो हमारे सैनिक हैं ये बलिष्ठ भुजाएं हैं देश की, तो किसान भी जो अन्नदाता है वह देश की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी तो देश मजबूत कैसे होगा? ये देश का हित नहीं होगा इस तरह से, तो देश गड्ढे में ही चला जाएगा। देश लग रहा है आपको गड्ढे में जा रहा है? इनकी मंशा ऐसी है, जिस देश का किसान मजबूर होगा, लाचार होगा, सड़कों पे पड़ा होगा, उस देश की कैसे आप कल्पना करेंगे? कहते हैं कि ये कृषि आधारित देश है। लेकिन सरकार के प्रवक्ता तो टीवी बैठ के कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है देश में। नहीं, ऐसे कैसे गंगा बहेगी? आप मुझे एक बात बताइए, ये करते क्या है कि अपनी असफलताओं का ठीकरा किसान के ऊपर फोड़ते हैं जी। किसान को कहते हैं ये प्रदूषण फैला रहा है, किसान के विपक्ष के ऊपर फोड़ते हैं। नहीं, ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। क्या जो हमने जो कोई जनप्रतिनिधि चुन के भेजा, चाहे वो सत्ता में है या चाहे विपक्ष में है, उसने कभी न्याय के मंदिर में ये आवाज़ उठाई कि आप किसान को बदनाम करने का ये षड्यंत्र बंद करो? किसान प्रदूषण नहीं फैलाता है। किसान, एक बात बताइए, किसान ऑक्सीजन देता है। एक बात बताइए, हमारे हरे पेड़, हमारे जंगल काटते हैं ये, कंक्रीट के जंगल पैदा करते हैं ये, और बदनाम करती हैं किसान को। हमारी धरती माता के सीने में केमिकल वाला पानी अपने उद्योगों का उतारते हैं ये, और बदनाम करते हैं किसान को। हमारी नदियों को दूषित करती हैं अपने कारखाने के दूषित जलों से ये, और बदनाम करती हैं किसान को। वायुमंडल में रेडिएशन फैलाती हैं ये, और बदनाम करती हैं किसान को। सरकार ने प्रस्ताव दिया था, वो हमारे किसी किसान भाई को पसंद नहीं आया। हमारी सबकी बैठक हुई, प्रस्ताव जो है पूरी पंचायत में, महापंचायत में रखा गया। किसानों ने उसका विरोध कर दिया, वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। क्यों, सही नहीं लगा सरकार का प्रस्ताव? नहीं, वो कुछ नहीं, वो उसका एक मोहरा किसान बनाए दो है। मोहरा तो है किसान, और गाँव में सब व्यापारी ने की बातें, सब व्यापारी ने की बातें। तो आप क्या करोगे आगे? फिर 14 तारीख को आपने भारत बंद की कॉल दे दी है। आज तो मामला चल ही रहा है, देखेंगे, ये तो चल ही रहा है मामला। आंदोलन के हिस्से हैं ये। जब आंदोलन किए जाते हैं, जब सरकार बात नहीं सुनती है, तो ये एक आंदोलन के हिस्से हैं जो आज नहीं, हम पहली बार नहीं कर रहे। हमारे भारत में ये होते चले आए हैं। ये बीजेपी के लोगों ने तमाम ऐसे आंदोलन किए हैं, तमाम। तो ये तो बस एक शुरुआत है। हमारे अधिकार मांगने के लिए हम अभी सरकार के सामने खड़े हुए हैं। सरकार बराबर गुमराह कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुमराह कर रही है कि कृषि मंत्री जी इनसे मिलने जा रहे हैं कि वो